द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अयोध्या जैसे एक विवाद का गढ़ बन गया हो। अयोध्या पर विवाद शुरू हुआ, उसके बाद जब राम मंदिर की बात आ गई तो संजय सिंह ने भी एक बात कही थी कि कैसे 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। चंदे पर भी सवाल उठाए गए और अब एक नया विवाद अयोध्या से जुड़ गया है। जी हां, अयोध्या में अब जमीन खरीदी जा रही है। 5 किलोमीटर, मंदिर के 5 किलोमीटर के जो दायरा है उसमें जमीन खरीदी जा रही है। खरीद कौन रहा है? बड़े बड़े विधायक और उनके रिश्तेदार, अधिकारियों के रिश्तेदार, डीआईजी साहब के रिश्तेदार। यह खबर सामने आई है तो आप समझिए कि जिन जमीनों को हड़पा गया, जिन दलितों की जमीन को ले लिया गया, उनकी जमीनें ले ली गई, उसके बाद उन्हीं जमीनों को अब अपने अपने रिश्तेदारों को दिया जा रहा है। ऐसा मामला, वाकया सामने आया है। प्रॉपर्टी डीलिंग चल रही है वहां पर। भगवान राम के नाम पर यह खेल चल रहा है। कई लोगों ने भी ट्वीट किया है, खबर भी सीधे सीधे छपी हुई है। खबर भी हम आपको बता देते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद लग गई जमीन खरीदने की होड़। विधायक, एसडीएम, डीआईजी और अधिकारियों के रिश्तेदारों ने खरीद लिए प्लॉट। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? दरअसल इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट यानी MRVT और दलित ग्रामीणों से भूमि की खरीद में जांच उन्हीं अधिकारियों द्वारा हो रही है जिनके रिश्तेदारों ने जमीन खरीदी। बड़ा साफ, क्लियर है, बिल्कुल एकदम दूध का दूध, पानी का पानी है कि जिन अधिकारियों को जांच के लिए लगाया गया वो अधिकारी ही इसमें बड़ा घोटाला कर रहे हैं। अपने रिश्तेदारों को और अपने सगे संबंधियों को जमीनें दी जा रही हैं, जमीन कौड़ियों के भाव में दी जा रही हैं। आपने देखा था कि इसके पहले संजय सिंह ने भी यहां का मामला उठाया था कि एक 2 करोड़ की जमीन थी, उसको 18.5 करोड़ में खरीद के दिखाया गया। बड़ा मामला था, बड़ा हाईलाइट भी हुआ तो मामला। और यह कहा जा रहा था कि जनता के चंदा, जो जनता ने चंदा के पैसे दिए हैं, उन पैसों का घोटाला किया जा रहा है। तो अयोध्या में यह खेला चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल यह राम के नाम पर काम करने का खेला है। आप समझिए इस पूरे गणित को। राम के नाम पर सियासी रोटियां तो सेकी ही जाती हैं, राम के नाम पर जेब भी भरी जाती है, चंदे का पैसा भी हजम किया जाता है और वहां की जो जमीन रहती है वो कौड़ियों के भाव में अपने नात रिश्तेदार को दी जाती है ताकि आप रहो, ऐश करो, बाद में देखा जाएगा जमीन और महंगी बिक जाएगी। यह खेल हो रहा है। इसमें समझिए कौन कौन लोग शामिल हैं। इसमें आपको बताते हैं, हम एक एक करके सबके नाम भी आपको बताएंगे। द इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल में पता चला है कि अयोध्या में तैनात अधिकारियों से लेकर तमाम बड़े नेताओं में अयोध्या में जमीन खरीदने को लेकर होड़ मची है। रिपोर्ट के मुताबिक इन अधिकारियों के परिवारों ने शीर्ष अदालत के फैसले के बाद राम मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन खरीदना शुरू कर दिया है। इनमें कौन कौन लोग हैं? विधायक हैं, महापौर हैं और राज्य ओबीसी आयोग के सदस्य भी हैं। डिविजनल कमिश्नर, उपमंडल मजिस्ट्रेट, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस के अंचल अधिकारी, राज्य सूचना आयुक्त के रिश्तेदारों को मिलाकर ऐसे 14 मामले प्लाट लेने के सामने आए हैं। अब इस पर ट्वीट भी होने लगे हैं कि भाई बताओ, वही लोग क्यों जो है मतलब जमीन खरीद पा रहे हैं, वही लोग जमीन क्यों ले पा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही बन जाता है कि भाई उनके लोग अधिकारी जांच में लगे हुए हैं, इसलिए उनका पावर है, रुतबा है, जमीन ले रहे हैं फटाफट। देखिए, तो ये भी ब्यौरा है, लेकिन उससे पहले हम आपको ट्वीट पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद ये ब्यौरा देंगे किन किन लोगों ने कितनी कितनी जमीन खरीदी है। आप देखिए, सुप्रिया श्रीनेत इस पर ट्वीट करती है, लिखती है, प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं भगवान के नाम पर और मर्यादा पुरुषोत्तम सियाराम से तो डरते। ये सीधे सवाल पूछा है कि सियाराम से ही तो डर लो। और लिखा है, MLAs, मेयर्स, रिलेटिव्स ऑफ कमिश्नर्स, SDM, DIG ऑफिशियल्स buy land in Ayodhya after Supreme Court cleared Ram Temple Express exclusive news the Indian Express। ये बात लिखी गई है। इसके बाद अभिषेक सिंघवी जी हैं, वो भी लिखते हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। आप समझिए, इस कलयुग की अवधारणा भगवान राम ने मां सीता से कही थी। वही अवधारणा कह रहे थे कि ऐसा कलयुग आएगा जहां भगवान के नाम पर रोटी खाया जाएगा। आप जान रहे, भगवान राम के नाम पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं, भगवान राम के नाम पर ये जमीन में घोटाला कर रहे हैं, भगवान राम के नाम पर चंदे के पैसे का गबन कर रहे हैं। ऐसे आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं और वही खबर ट्वीट की है उन्होंने, इंडियन एक्सप्रेस की खबर ट्वीट की है। तो आप समझिए कि ये कब रुकेगा, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, इसके नीचे कुछ लोगों के भी कमेंट्स हैं। विजय कुमार शर्मा वो लिखते हैं, जब भगवान का नाम लेकर हिंदुस्तान की सत्ता हथियाई जा सकती है तो अब थोड़ा कारोबार तो भगवान के नाम पर होगा ही। ये सीधे सीधे जनता लिख रही है। तो ये कारोबार किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है राम का नाम लेके। तो साफ तौर पर लोगों के ऐसे कमेंट्स भी हैं और ऐसे रिएक्शंस भी हैं। अब आप समझिए कितनी कितनी जमीन खरीदी गई है, कहां कहां। अयोध्या डिविजनल कमिश्नर MP अग्रवाल के ससुर केशव प्रसाद अग्रवाल ने 10 दिसंबर 2020 को बरहटा मांझा में MRVT से 31 लाख रुपए में 2530 वर्ग मीटर खरीदा है।
आप समझिए MVRT क्या है ये आप जानते हैं, रामायण महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट। उसके बाद वहीं उनके बहनोई आनंद वर्धन ने भी उसी दिन उसी MRVT से 15 लाख रुपए में 1260 वर्ग मीटर खरीदा। और आगे देखिए, कमिश्नर की पत्नी अपने पिता की फर्म हेलमंड कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स LNP में पार्टनर हैं। हालांकि इस खरीदारी को लेकर MP अग्रवाल कहना है कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी है। उनके ससुर केशव प्रसाद अग्रवाल ने कहा, हाँ मैंने जमीन खरीदी है क्योंकि मेरी सेवानिवृत्ति के बाद अयोध्या में रहने की योजना है, ऐसा लोग बाग बता रहे हैं। विधायक ने भी खरीदी, विधायक इंद्र प्रताप तिवारी ने खरीदी है। इंद्र प्रताप तिवारी ने 18 नवंबर 2019 को बरहाटा माजा में 2593 वर्ग मीटर MRVT से 30 लाख रुपए में खरीदा। वहीं 16 मार्च को 2021 को उनके बहनोई राजेश कुमार मिश्रा ने भी खरीद ली जमीन 6320 वर्ग मीटर 47 लाख में। राजेश कहते हैं कि इस जमीन की खरीदारी तिवारी से कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने अपनी बचत से खरीदा है, ऐसी बात कही जा रही है। वहीं मुख्य राजस्व अधिकारी ने भी खरीदी है जमीन, उनके रिश्तेदारों ने खरीदा है। पुलिस उप महानिरीक्षक DIG साहब जो हैं दीपक कुमार, जो कि अब अलीगढ़ में DIG, उनकी पत्नी बहन महिमा ठाकुर ने भी 1 सितंबर को 2021 को जमीन वहां खरीदी। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता हैं, उन्होंने भी खरीदा, उनके रिश्तेदारों ने भी खरीदा है। SDM अयोध्या के जो SDM पद पर रहे आयुष चौधरी की चचेरी बहन शोभिता ने 28 मई 2020 के अयोध्या के बिरौली 5350 वर्ग मीटर को आसाराम से 17 लाख रुपए में खरीदा है। तो आप समझिए बड़ा खेला चल रहा है। दरअसल इतनी ज्यादा जमीन खरीदी जाना और ऐसे लोग खरीद रहे हैं जो जांच में लगे हुए हैं, उन्हीं के रिश्तेदार उन्हीं के लोग जमीन खरीद रहे हैं। ये तो समझ में आता है भैया कितना बड़ा खेला इसके पीछे चल रहा है। भगवान राम के नाम पर यह खेल करने की जो साजिशें और कोशिशें हो रही हैं, ये दर्शाती हैं कि आने वाले समय में ये लोग क्या करेंगे, लूट खाएंगे इस देश को, आप जानिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि सब इन्हीं के हिसाब से हो। बड़ा मामला उठाया था संजय सिंह ने, आप लोगों ने देखा था, उन्होंने कहा था कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 9 गुना कैसे हो जाती है, 18.5 करोड़ की जमीन कैसे हो जाती है, पूरा घोटाले का उन्होंने आरोप लगाए थे। जिसके बाद वो मामला उजागर हुआ था, सब लोग सवाल पूछे थे आखिरकार क्या हो रहा है। अब जो आप देख रहे हैं जो जमीनें खरीदी जा रही हैं वो है किसकी? अयोध्या में राम की सबसे ऊंची मूर्ति के नाम पर दलितों और पिछड़ों की जमीन से बेदखली कर दी गई है। उन्हीं लोगों की यह जमीन है, उनको जमीन से बेदखल कर दिया गया। देखिए सीधे सीधे लिखा है, नवंबर 2019 में विवादित बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय के फैसले से उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के माझा बरहटा गांव के निवासियों में खुशी थी, लेकिन उनकी खुशी जनवरी 2020 में निराशा में बदल गई जब अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा के कार्यालय से ने अधिसूचना जारी कर राम मूर्ति के लिए माझा बरहटा की 85,970 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किए जाने की जानकारी दी, गांव वालों को दी। क्षेत्र के निवासियों ने यह भी बताया कि पिछले साल अगस्त में 7 से 8 प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्राम पंचायत दौरा किया और राम की प्रतिमा के निर्माण के लिए पहले जारी अधिसूचना से घोषित भूमि से अधिक जमीन माझा बरहटा से ले जाने की बात कही थी। आप समझिए किन लोगों की जमीन है ये? उन लोगों की जमीन है जो बेचारे आज बेघर हो गए हैं, उनकी जमीन को हथियाने की कोशिश हो रही है और वो लोग खरीद रहे हैं जो लोग जांच में लगे हैं। तो सवाल तो पूछा जाएगा भैया, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि जाओ पता करो भैया ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो बेदखल लोग हैं। इसीलिए अयोध्या के लोगों में नाराजगी है। अयोध्या का जो आज दलित है वो नाराज है इन लोगों से कि बताइए जमीन भी छीन ली जाती है, अधिकारी जांच करने भी आते हैं, अधिकारी जांच किसके लिए कर रहे हैं ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो सवाल तो पूछा जाएगा। आप देख रहे हैं कितना बड़ा घोटाला किया गया है राम मंदिर के नाम पर, चंदे के नाम पर। यह बात भी संजय सिंह ने उठाई थी और अयोध्या को विवादित बनाया है। बीजेपी वालों ने हमेशा से विवाद खड़ा करने की कोशिश वहां की है और अब ये सब हड़पने की कोशिश है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं और जो अधिकारीगण हैं, DIG हो या फिर वहां के SDM हो, सब ने अपना अपना कोटा पूरा कर लिया, अपना अपना पेट फुल कर लिया है। जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं है, जनता त्राहिमाम करती रहे। इन लोगों को उनका दुख दिखाई नहीं पड़ता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।